Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to start our class 10th English first flight chapter number 1, that is a letter to God. So before starting this chapter, let us learn something about our writer. So this story is written by G.L. Fuentes. He was a Mexican novelist, poet and journalist. He was born on 17th November 1897 and died on 10th December 1966. So let's start our chapter. See what here is written. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, वैली क्या होता है? जो दो माउंटेन के बीच में जो स्पेस होता है जिससे कि नदी होकर गुजरती है, उसे हम लोग वैली बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वैली है जहाँ पे सिर्फ एक घर है जो कि सिचुएटेड है टॉप ऑफ द हिल। मतलब वो जो हिल है वो छोटा हिल है, उस छोटा हिल का सबसे टॉप पे वो घर है। ठीक है, फिर देखिए क्या है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम दिस हाइट मीन्स इस हाइट से जहाँ पे वो घर सिचुएटेड है वहाँ से कोई इंसान क्या क्या देख सकता है? तो वो देख सकता है रिवर देख सकता है, और क्या दिया हुआ है? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मीन्स वो जो पका हुआ कॉर्न होता है, कॉर्न मीन्स मकई या फिर भुट्टा जो आप बोलना चाहे, मीन्स वहाँ से वो क्या क्या देख सकता है? तो रिवर देख सकता है, पका हुआ भुट्टा मीन्स कॉर्न को देख सकता है, और खेत के बीच में जो फूल खिला हुआ है उसको देख सकता है। अब वो जो फूल है वो हमेशा एक प्रॉमिस करता है गुड हार्वेस्ट को। मतलब अगर फूल अच्छा खिला हुआ है तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का हार्वेस्ट भी जो होगा, जो हम लोग को पैदावार मिलेगा, जो भी हम लोग को फसल मिलेगा रिजल्ट में, वो हम लोग को बहुत ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए क्या है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ सॉर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ एक ही चीज़ का कमी थी, मीन्स ये जो क्रॉप ये लगाया गया है इसमें सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी। क्या चीज़ की कमी थी? वो था डाउनपोर। डाउनपोर क्या होता है? मूसलाधार बारिश या फिर अ लिटिल शावर, मीन्स सिर्फ बारिश का फुहारा भी पड़ जाए तो वो बहुत अच्छा है उस क्रॉप के लिए। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको दिया हुआ है लेंचो। लेंचो कौन है? लेंचो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। अगर पूछ दिया जाए हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, तो लेंचो। लेंचो जो है ये मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, तो इसका नाम हमें याद रखना है। तो ये क्या कर रहा है? ये सुबह से बस नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन में जो स्काई है उसको देखे जा रहा है। क्योंकि वो क्यों देख रहा है उस स्काई को? कि वो सोच रहा है थोड़ा सा पानी पड़ जाए तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वो इंटीमेटली मीन्स क्या होता है? मतलब कि वो इंटीमेटली मीन्स क्या होता है? बहुत क्लोजली। मतलब देखो, ये जो लेंचो है, लेंचो जानता है कि वो अपना फील्ड, देखो जो फार्मर होता है वो अपना फील्ड को बहुत बखूबी जानता है कि वो मीन्स कब क्या चाहिए कब क्या नहीं चाहिए, क्योंकि वो वही काम ही करता है। तो इसलिए उसको पता रहता है कि आखिर उसको क्या जरूरत है। तो लेंचो को अभी ये पता है कि अभी उसका क्रॉप तो ठीक हो रहा है लेकिन अभी उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो वही वो आस में वो क्या कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन में वो स्काई को देखा जा रहा है, बादल को देखे जा रहा है। ठीक है, फिर देखो क्या है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लेंचो और उसकी वाइफ जो है उसके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, और लेंचो क्या बोल रहा है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो बोल रहा है कि लगता है इस साल हमें कुछ बारिश की आसार है, मतलब बारिश कुछ होगा। वो बोलता है वुमेन को। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो वुमेन जो है उसकी वाइफ जो है वो सपर मीन्स क्या होता है? डिनर, रात का खाना। तो वो क्या कर रही है? वो रात का खाना बना रही है। वो रिप्लाई करती है हाँ, जैसा भगवान चाहे। ठीक है, और देखो फिर क्या है। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। मीन्स एज यू कैन सी इन फिगर इन पिक्चर, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो लेंचो का बड़ा बेटा है वो लोग क्या कर रहा है? वो लोग फील्ड में काम कर रहा है, कौन का फील्ड में काम कर रहा है, और जो छोटा बच्चा है वो सब क्या कर रहा है? घर के बाहर खेल रहा है। तब तक खेल रहा है जब तक उसकी माँ उसको बुला नहीं लेती है डिनर के लिए। ठीक है, फिर देखो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट। तो जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठा, लेंचो जैसे ही खाना खाने के लिए बैठा, तो जैसे कि लेंचो प्रिडिक्ट किया था, वो सोचा था कि पानी अब पड़ेगा, तो सच में पानी पड़ने लगा था। बड़ा बड़ा बूंद बारिश का पड़ने लगा था। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा था? वहाँ पे जितना भी क्लाउड था वो सब एक जगह आ रहा था। ठीक है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। एयर जो हवा बह रहा था वो बहुत ही फ्रेश था और ताजगी भरा हवा था और बहुत ही स्वीट था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, these are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे कि लेंचो प्रिडिक्ट किया था तो बारिश होने लगा, तो वो बहुत ही खुश हो गया। इस खुशी में वो खाना भी छोड़ के वो बाहर चला गया और बारिश का आनंद उठाने लगा। तो जैसे ही वो घर में आया तो वो बोलता है कि ये जो वर्षा हो रही है ये वर्षा नहीं है, ये जो है न्यू कॉइन्स है, और जो बड़ा बड़ा ड्रॉप्स है ये 10 सेंट पीसेस है, और जो छोटा वाला है, जो छोटा छोटा सा है, वो 5 सेंट पीसेस है। ठीक है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कॉटन ऑफ रेन। तो
अभी क्या हुआ, अभी उसका चेहरा पे संतुष्टि था और वो जो है अपने फ़ील्ड के बारे में सोचने लगा। वो अपना कॉर्न के बारे में, फ्लावर्स जो था उसमें उसके बारे में सोचने लगा और उसका पूरा फ़ील्ड जो था, ड्रैप मीन्स देखिए कवर्ड होता है, ठीक ना? तो उसका जो पूरा फ़ील्ड था वो क्या चीज़ से कवर्ड हुआ था? रेन से। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। तो अचानक क्या होता है, अचानक बहुत तेज़ हवा चलने लगता है और उसके साथ हवा चलने के साथ-साथ बहुत जोर का बारिश भी होने लगता है और बारिश के साथ-साथ क्या होता है, रेन ड्रॉप, हेल स्टोन जो होता है, ओला, वो भी गिरना स्टार्ट हो जाता है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। तो जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये एकदम लगता है जैसे सिल्वर कलर का लगता है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे बता रहा है कि ये जो हेल स्टोन है ना, ओला, ये एकदम सिल्वर कॉइन से मिलता-जुलता होता है, ठीक ना? मिलता-जुलता लग रहा है। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। यहाँ पे जो हेल स्टोन है, इसको फ्रोजन पर्ल्स से रिलेट किया गया है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसका जो बच्चा है, हम लोग भी क्या करते थे बचपन में, अगर जब ओला पड़ता था तो हम लोग भी निकल जाते थे घर से बाहर, उसको चुनने लगते थे, है कि नहीं? तो उसी तरह इसका भी बच्चा लोग क्या कर रहा है, ये लोग भी बाहर निकल गया घर से और वो लोग क्या करने लगा, फ्रोजन पर्ल्स जो कि हेल स्टोन से कंपेयर किया गया है, तो ओला को क्या करने लगा, वो लोग चुनने लगा। फिर देखिए क्या है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। तो मैन जो है, लेंचो जो है, वो अभी बोल रहा है कि ये जो है बहुत ही खराब हो रहा है अभी। आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। वो होप करता है, मतलब कि वो सोचता है कि हे भगवान ये जल्दी से खत्म हो जाए, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो लेंचो जो है वो भगवान से मना रहा है कि हे भगवान जल्दी से खत्म हो जाए ये ओला पड़ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये हेल स्टोन जो है ये कितना देरी तक पड़ते रहता है, तो 1 घंटा तक कम से कम ये पड़ते हुए रहता है। 1 घंटा तक ये गिरते रहता है और ये क्या करता है, फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। कहाँ-कहाँ गिरता है, तो हाउस पे गिरता है, एग में गिरता है, हिल साइड पे गिरता है, कॉर्नफील्ड पे गिरता है और पूरा बोलो तो पूरा वैली पे ही, पूरा एंटायर वैली पे ही गिरता है। द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और जो उसका फील्ड था, पूरा गिरने की वजह से जो उसका फील्ड था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फिगर में, पूरा एकदम लग रहा है जैसे कि नमक है। वो लग ही नहीं रहा कि वो हिल स्टोन है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नमक है, ठीक ना? नॉट अ लीफ, फिर देखिए क्या है, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। मतलब कि इतना ज़्यादा हेल स्टोन, मतलब कि गिरा था कि एक भी पत्ता कोई भी ट्रीज पे रहा ही नहीं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। द कॉर्न जो भी था, जितना भी मकई उकई था, सारा खराब हो गया था। द फ्लावर्स वेर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल्स वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। और जो भी फ्लावर्स था प्लांट में, वो सारा झड़ गया था और लेंचो का जो सोल है, मतलब लेंचो का जो आत्मा था, वो पूरा एकदम सैडनेस से भर गया था, ठीक है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son। जब स्टॉर्म खत्म हो गया, जब आंधी तूफान खत्म हो गया, तो ये क्या करता है लेंचो, ये अपना बच्चा के साथ मैदान का बीच में जाता है, फील्ड का बीच में जाता है और अपना बच्चा से बात करता है। वो बोलता है, वो क्या बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो वो क्या बोलता है, लोकस्ट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए लोकस्ट मीन्स क्या होता है, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वम्स और ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। लोकस्ट मीन्स क्या होता है, टिड्डी। टिड्डी जानते हैं ना, जो कि इधर बहुत फेमस भी होता है कोरोना पेंडेमिक में। तो टिड्डी जो है वो बोल रहे हैं, ये जो लेंचो है ये बोल रहा है कि ये जो टिड्डी है, टिड्डी भी अगर आता ना झुंड में, अगर ये भी डिस्ट्रॉय करता है, तो कम से कम कुछ तो पत्ता रह ही जाता, कुछ तो मीन्स उतना तो खराब नहीं करता जितना कि हेल स्टोन किया। ये तो एक पत्ता तक नहीं छोड़ा। फिर देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। जैसा कि मैंने अभी बोला, वो अभी कुछ नहीं छोड़ा है हेल। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। तो अभी लेंचो क्या बोल रहा है अपना बच्चा से कि इस साल हम लोग को कोई कॉर्न नहीं मिलने वाला है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। अब वो जो नाइट था पूरा दुख भरा था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। जितना भी हम मेहनत किए, लेंचो बोल रहा है, जितना भी हम लोग मेहनत किए, कुछ नहीं था, सारा पानी में चल गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। वहाँ पे कोई नहीं था, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े कि उस वैली में मात्र एक ही घर था, वो था लेंचो का घर। तो वहाँ पे तो और कोई है नहीं जो इसका हेल्प करेगा। वही यहाँ पे बोल रहे, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। वी विल गो ऑल हंग्री दिस ईयर। इस साल जो है हम लोग सब भूखे ही रहेंगे। ये कौन बोल रहा है, लेंचो बोल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो जो है वो क्या चीज़ का होप कर रहा है, लेंचो इज होपिंग फॉर अ शावर और अ डाउनपोर, ओके। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, Why did Lencho say the rain drops were like new coins? लेंचो जो है वो ऐसा क्यों बोलता है कि रेन ड्रॉप्स जो है वो न्यू कॉइन की तरह है। सो ही सेड दैट because raindrops were beneficial for crops and it could provide them a good harvest। ठीक है, फिर देखो क्या है, how did the rain change? रेन कैसे चेंज होता है, तो रेन सडनली चेंज इनटू द hailstones which destroyed the whole field। what happened to लेंचो's field? तो इसका देखिए, इसका आंसर यहाँ पे दिया है। लेंचो का फील्ड को क्या होता है, not a leaf remained on the trees, the corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants। यहाँ तक लिखना है, ठीक है।
व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। तो लेंचोस का फीलिंग क्या था जब हेल स्टॉप हो गया। तो देखिए इसका भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस एंड वो क्या बोलता है, एंड ही थॉट दैट अ प्लग ऑफ लोकस्ट वुड हैव स्लैप्ड मोर देन दिस। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो अभी तक हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा है तो हम लोग को पता चल चुका है कि लेंचो का जो उसका पूरा क्रॉप्स है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। हेल स्टॉर्म ने पूरा उसका क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यहाँ पे वहाँ पे जो वैली है वहाँ पे ये लोग अकेले रहते हैं। तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके मन में एक होप है, एक आशा है कि भगवान आएंगे और हम लोग का मदद करेंगे। फिर देखिए क्या है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो यहाँ पे लेंचो जो है वो अपने पूरे परिवार से बोल रहा है कि देखो हम लोगों को पता है कि हम लोग का पूरा टोटल लॉस हो चुका है, हम लोग का पूरा लॉस हो चुका है, हम लोग पूरा घाटा में जा चुके हैं। लेकिन याद रखो एक चीज़, कोई भी हंगरी नहीं मरता है, मतलब कोई भी हंगर के कारण नहीं मरता है। देखो अगर हम लोग के पास कुछ नहीं भी है, नहीं हम लोग के पास रोटी सब्जी है, नहीं हम लोग के पास पिज़्ज़ा बर्गर है, तो प्रकृति ने हम लोग को नेचुरली हम लोग को बहुत कुछ दिया है जिससे कि हम लोग खा के जीवित रह सकते हैं अगर हम लोग के पास कुछ नहीं है। फिर देखो क्या, दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसलिए ये लोग बोलते हैं कि कोई भी हंगर के कारण नहीं मरता है। ठीक है, all through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। तो यहाँ पे जो है वो जो रात था, वो दुखी भरा रात जो था, वो रात भर लेंचो बस एक ही चीज़ सोचता रहा कि भगवान आएंगे और हम लोग का मदद करेंगे। वो ऐसा क्यों सोच रहा था कि भगवान आएंगे और मदद करेंगे, क्योंकि देखो वो इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसको पहले से कोई बोला था। देखो हम लोग को भी बोला जाता है कि भगवान जो है हम लोग के चारों ओर है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं, हम लोग के मन में क्या है, हम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। तो इसी जैसे कि इसको बोला गया है बड़े लोगों के द्वारा, तो इससे ये पता चलता है कि इसका भगवान जो है इसका देखे होंगे परिस्थिति को और ये मदद भगवान जो है इसका मदद करेंगे। ठीक है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो जो था वो एकदम बैल की तरह था, मतलब वो इतना हार्ड वर्किंग था कि वो अपना हमेशा फार्म का ख्याल रखता था और ये एक फार्मर होने के साथ साथ ये जानता था कि कैसे लिखा जाता है, मतलब ये लिटरेट था, पढ़ा लिखा था। ठीक है, द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो द फॉलोइंग संडे मीन्स होता है नेक्स्ट संडे। ठीक ना, तो अगले संडे ये क्या करता है, ये एक लेटर लिखता है और जाके टाउन में जाके ये क्या करता है, मेल कर देता है उस लेटर को। अब वो लेटर कुछ नहीं था बल्कि वो एक लेटर था जो कि इसने गॉड को लिखा था। ठीक है, मतलब इसमें इतना फेथ था, इतना विश्वास था गॉड पे, ये यहाँ पे शो कर रहा है। फिर देखो क्या है, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... तो यहाँ पे ये लिखता है कि भगवान अगर आप मेरा हेल्प नहीं करेंगे, मैं और मेरी पूरी फैमिली जो है इस साल भूखे ही रह जाएंगे। इसलिए आप हमको 100 पेसोज भेज दो ताकि मैं फिर से अपना क्रॉप्स अच्छे से उगा सकूं, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने मेरा पूरा बर्बाद कर दिया है। पूरा डिस्क्राइब नहीं करने के लिए ऑथर जो है वो ... दे दिए, मतलब वो पूरा यहाँ पे इवेंट डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए आगे क्या है, he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो ये क्या करता है, ये जो देखो कोई भी अगर हम लोग लेटर लिखते हैं ना तो उसके ऊपर इन्वेलप पे हम लोग को एड्रेस लिखना पड़ता है। तो ये सेंस की जगह क्या लिखता है, टू गॉड। ठीक है, और ये क्या करता है, उस लेटर को इस इन्वेलप के भीतर डालता है और ये टाउन में चला जाता है। और इसको मतलब कि और देखो एक और प्रोसीजर है कोई भी लेटर को किसी के पास भेजने के लिए कि एक स्टैंप लगाना पड़ता है उस लेटर पे। तो ये क्या करता है, वो स्टैंप लगाता है और वो ड्रॉप कर देता है मेल बॉक्स में, मतलब मेल बॉक्स में डाल देता है। आगे देखिए क्या है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। तो ये एक एम्प्लॉयज़ रहता है वहाँ पे जो कि एक पोस्टमैन है और वो जो है पोस्ट ऑफिस का भी काम करता था। वो क्या करता है, वो जोर जोर से हंसता हुआ, ऑफ कोर्स ये हंसेगा ही क्योंकि वैसा एड्रेस तो कोई नहीं देखा है कि नहीं। तो वो क्या करता है, जोर जोर से हंसता हुआ अपना बॉस के पास जाता है और उस लेटर को अपना बॉस को दिखाता है। ठीक है, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब उसने पूरे होल करियर में अपना जो पोस्टमैन का काम किया है उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा है। ऑफ कोर्स मैंने भी नहीं सुना है कोई ऐसा एड्रेस जो कि गॉड को ही लिख दे। अगर आपने सुना है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल, देखिए एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब कि जो फ्रेंडली रहे, दोस्ती के जैसा रहे और बहुत ही नर्म दिल का रहे, बहुत ही अच्छा। Philo also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on the desk commented, "What fate! I wish I had the fate of the man who wrote this letter."
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि पोस्ट मास्टर जो है उसका कैसे है, तो वो थोड़े मोटे लग रहे हैं और वो जो है बहुत ही अच्छे हैं, नरम दिल के हैं, बहुत ही अच्छे पर्सन हैं। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, मतलब वो भी जोर से हंसते हैं, वो भी इस लेटर को पढ़ते तो जोर से हंस फूटते हैं। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, मतलब वो क्या करते हैं, वो जोर से हंसते हैं और तुरंत ही सीरियस हो जाते हैं और वो उस लेटर को अपना डेस्क पे रखते हैं। कमेंटेड बोलते हैं, व्हाट फेथ, इतना विश्वास, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो ये बोलते हैं कि ये विश करे कि काश मेरे पास भी इतना फेथ रहता भगवान के प्रति। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्ड्स विद गॉड, ठीक है। फिर देखिए क्या है, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो ये बोलते हैं कि इस ऑर्डर में, ताकि राइटर का जो लेंचो है जिसने इस लेटर को लिखा है उसका विश्वास नहीं टूटे। शेक मीन्स होता है टूटना, तो नहीं टूटे इसका विश्वास, तो चलो हम लोग कुछ आइडिया निकालते हैं और इस लेटर का आंसर करते हैं, ठीक है। बट when he opened it, it was an evident that to answer it he needed something more than Godwill ink and paper. लेकिन जब ये इस लेटर को खोलते हैं, पोस्ट मास्टर जब इस लेटर को खोलते हैं तो वो पाते हैं कि इसमें जो लिखा है ये किसी गॉडविल या फिर इंक या फिर पेपर से कई ज़्यादा मूल्यवान है, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। देखो, रिजोल्यूशन मीन्स होता है ठान लेना। तो जैसे कि ये जो पोस्ट मास्टर थे ये ठान लिए थे कि हम इस लेटर का आंसर करेंगे, तो वो क्या करते हैं, इस लेटर का आंसर करने के लिए ये अपने पोस्ट ऑफिस में जितना भी एम्प्लॉयज़ रहता है वो सबको क्या बोलते हैं, कुछ कुछ तुम लोग कुछ पैसे इकट्ठा करो, और ये भी जो है अपना सैलरी का कुछ पार्ट देते हैं, और ये जो है अपने फ्रेंड्स को भी कुछ बोलते हैं कि चैरिटी के नाम पर तुम लोग पैसे दे दो, ठीक है। फिर देखो क्या है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos एज ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि इतना पैसा इकट्ठा करने के बाद भी उन लोग के लिए इम्पॉसिबल था कि 100 pesos इकट्ठा करा जा सके, इसलिए वो क्या किए, मोर देन 50% ये भेज दिए, ठीक है। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। तो ये क्या करते हैं, ये उस लेटर को इन्वेलप में बंद करते हैं और ऊपर में क्या करते हैं, सिर्फ एक गॉड का सिग्नेचर कर देते हैं, ताकि उस लेंचो जो है उसका फेथ, विश्वास टूटे नहीं कि ये गॉड से ही, ताकि उसको पता चल सके कि ये गॉड ही हमको ये लेटर दिए हैं, ठीक है। फिर देखो क्या है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो अगला संडे क्या होता है, लेंचो जो है वो बहुत ही जल्दी आ जाता है और पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Contentment का मतलब देखिए satisfaction होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो ये पूछा कि मेरे लिए कोई लेटर आया, तो पोस्टमैन जो था वो क्या करता है, उस लेटर जिसमें कि पैसा था वो लेटर को क्या करता है, वो जाके लेंचो को दे देता है, और पोस्ट मास्टर क्या कर रहा है, वो अपना ऑफिस से बैठ के उस सिनेरियो का आनंद ले रहे हैं। उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री वाला है, सेटिस्फैक्शन है उनका फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने आज कुछ अच्छा काम किया है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, लेंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। मीन्स जो लेंचो जो है वो पैसा को जो देख के है ना, वो थोड़ा सा भी सरप्राइज फील नहीं करता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो जैसे कि हम ही लोग भगवान से पैसा मांगते हैं, ठीक है, अब वो अगर हम लोग को दे देते तो क्या है, हम लोग पूरा सरप्राइज हो जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पैसा नहीं था, तो ये हम लोग को क्या बताता है, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब उनको ये बताता है कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस था, ठीक है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब ये पैसा काउंट करता है तो ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखो, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो ये बोलता है कि भगवान तो कोई गलती कर नहीं सकते, और ना ही मैं जो रिक्वेस्ट किया हूँ कि मुझे 100 pesos भेज दो, वो जो है इसको डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो अचानक से ही क्या होता है, लेंचो जो है वो विंडो के खिड़की के पास जाता है और पेपर और इंक मांगता है, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea। तो ये क्या करता है, पेपर और इंक लेने के बाद ये पब्लिक, वहाँ देखो पोस्ट ऑफिस में ना, वहाँ पे या फिर कोई भी ऑफिस में एक पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, जहाँ पे कि पब्लिक लोग कुछ अगर लिखना उखना होता है तो वहाँ पे लिखता है रख के, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, पेपर और इंक लेता है और वहाँ पे टेबल पे जाके कुछ कुछ लिखना स्टार्ट कर देता है। और उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था, जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, मतलब वो बहुत ही सोच समझ के लिख रहा था, पूरा सोच के, ठीक है। आगे देखिए क्या है, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist।
तो अब ये क्या करता है, मतलब ये लेटर लिख लेने के बाद ये विंडो के खिड़की के पास जाता है और एक स्टाम्प खरीदता है और वो अपना मुक्की की मदद से उस स्टाम्प को वो जो लेटर लिखा है उस पर चिपका देता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। मतलब जैसे ही लेंचो अपना लेटर मेल बॉक्स में डालता है वैसे ही पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, वो जाते हैं और उसको खोलते हैं। देखिए अभी क्या लिखा हुआ है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। वो क्या बोलता है कि भगवान, मैंने आपसे जितना भी पैसा मांगा था उसमें से सिर्फ मुझे 70 पेसोस ही मिले हैं। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन हो सकता है कि कितना पेसोस उसको मिला था, तो टोटल 70 पेसोस ही इनको मिला था। ठीक है, फिर देखिए क्या है, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे जो बाकी है मुझे वो भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, तो लेंचो क्या बोलता है, आप भेजिए लेकिन मेल के थ्रू मत भेजिए। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयर्स है ये सब एक बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स मतलब होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान। क्योंकि यहाँ पे जितना भी लोग हैं पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉयर्स सब बेईमान हैं, इसलिए मेल के थ्रू आप मुझे नहीं भेजें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।